40 एकड़ खेत, रोजाना 5000 किलो सब्जियों का उत्पादन, कीमत 20 रुपए किलो। रोजाना सब्जियों की औसत बिक्री 1 लाख रुपए, जमीन के किराए समेत 65,000 रुपए का खर्च, रोजाना का शुद्ध लाभ 35,000 रुपए। और इसके साथ ही अभिषेक ने दिया अपने फार्म्स पर 55 लोगों को रोजगार। शायद यही वो सपना था जिसके चलते बाहरी दिल्ली में पल्ला गांव के अभिषेक ने नौकरी के बजाय खेती को चुना। बीटेक करने के बाद सब्जी की खेती में जुटा 30 साल का ये नौजवान आज सभी उम्र के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। पल्ला में किसानों की इस कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं, जिसमें से अभिषेक धामा एक हैं। अभिषेक ने बीटेक किया है और वो किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और इतना ही नहीं, इस खेती के सारे मार्केटिंग मॉडल को लीड कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन जो वेजिटेबल आपने सप्लाई की है वो कितने किलो की है, कौन कौन सी वेजिटेबल की है, बताएंगे कुछ? आज हमारे कलेक्शन सेंटर पे 6000 किलो सब्जियों का एक ऑर्डर हम OTP कंपनी को, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मार्केट है, उसको हम सप्लाई कर रहे हैं और ये रोज़ाना ऊपर नीचे होता रहता है। आज हमने सब्जियां जैसे कि स्प्रिंग अनियन, चेरी टमाटो, धनिया, पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, मेथी, पालक, सरसों, चुकंदर और पुदीने जैसी सब्जियां हम एक कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग से। अधिकतम कितनी सब्जियों का ऑर्डर आप देते हैं? अधिकतम सब्जियां एक तो मौसम पे डिपेंड करती हैं। जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ हमारे यहाँ उगती हैं उतनी ही वैरायटीज़ हम कंपनी को डायरेक्ट मार्केट में सप्लाई करते हैं। आपने आज तक अधिकतम वैरायटी कितनी दी है? अधिकतम वैरायटी हमने 38 सब्जियाँ, जिसके अंदर खरबूज, तरबूज, इस तरीके की भी सब्जियों को अगर हम जोड़ें तो हमने 38 सब्जियाँ हमने सप्लाई की है एक दिन में। ये जो आप देख रहे हैं ये डिस्पैच ऑर्डर है। यहाँ से 2 गाड़ियाँ इस तरह की रोजाना निकलती हैं और रोजाना इनका जो ऑनलाइन मार्केट, जो इनका मार्केटिंग सिस्टम है, उस मॉडल को या वहाँ पर वो जाती हैं और वहाँ पर रोजाना उसका पेमेंट इनके अकाउंट में आ जाता है। खेती की शुरुआत में अभिषेक ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन एक जिद थी, एक जुनून था कामयाब होने का। इसलिए हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे अपने सपने को साकार करने में। अभिषेक कहते हैं कि अपने ही परिवार से खेत को किराए पर लिया, एक एक चीज की कीमत उसमें जोड़ी। शुरू में बाजार नहीं मिला और मंडी से निराशा मिली, उचित दाम नहीं मिला, तो फिर अभिषेक ने खुले बाजार में कस्टमर की खोज की, जिसमें वो कामयाब हो गए। फिर क्या था, बिक्री इतनी बढ़ी कि अपने खेत की सब्जियां भी कम पड़ गईं और फिर अभिषेक ने साथ लिया कुछ और किसानों का। किसान जुड़ते गए और कंपनी बढ़ती गई। आज 200 किसान इस कंपनी से जुड़ चुके हैं। बदले हालात और धनार्जन का दौर शुरू हुआ। अपने भी जितने भी किसान हैं वो सभी को बहुत ही हमें फ़ायदा हो रहा है यहाँ अब। और हमें अब तो ऐसा लगता है कि मानो मंडी में रात को जाते थे, खाना भी नहीं खाते थे, 8 बजे निकल जाते थे, सुबह 10 बजे आते थे, उधर माल नहीं बिका तो परेशान। अगर तो अब वो सारी परेशानी, जो एक मानसिक परेशानी हमें उत्पन्न होती ना, उस मानसिक परेशानी से हमें बहुत छुटकारा मिला है। और अब हमें ये लगता है कि अब हम जो इस कंपनी, हमारे किसान जो हैं, हम जुड़ रहे हैं, हमें बहुत ही आने वाले समय में हम अपना इसको और भी जनाधार बढ़ाएंगे और हमारे साथ और भी किसान जुड़ने लग रहे हैं, ये देख करके कि भाई यहीं अपने सुबह ताज़ा खाना खाते हैं, सुबह चले जाते हैं, सुबह आते हैं, सब्जी तोड़ते हैं, अपने सुबह नाश्ता पानी करके फिर दोपहर का अपना खाना आराम से खाते हैं। वहाँ ना तो शाम का खाने का पता, ना सुबह का खाने का पता, मतलब एक दुर्गति थी उधर मंडी के अंदर। और अब जो है मैं यहाँ, अब तो हम यहाँ समझ लो कि एक बहुत ही खुशहाल किसान की तरह जी रहे हैं। पहले दिक्कत ये थी, मंडी ले जाते थे, उसमें परेशानी आती थी, आधा माल बिकता था, आधा नहीं बिकता था, तो सारा रात हो जाती थी, 12-1 बजे तक आते थे। और अब बहुत फ़ायदा हो रहा है, अब हमारा माल सवेरे पता लग जाता है कितना माल देना है, उसी को तोड़कर अपने यहाँ तोल देते हैं।
आज रोजाना 120 क्विंटल से ज्यादा सब्जी अभिषेक की अगुवाई में खुले बाजार में पहुंच रही है। गर्मियों में सब्जियों को ताजा रखना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए अभिषेक के प्रयासों से प्रभावित होकर सरकार ने एक सोलर पावर से चलने वाला फ्रिज भी दिया, जिसमें 10 टन सब्जी रखे जाने की व्यवस्था है। ये सन फ्रीज है और इसकी कैपेसिटी 10 टन बताई जाती है। ये जो कैबेज है ये इसके अंदर 4 महीने तक रखी जा सकती है, उसके बाद भी इसको बेचा जा सकता है। इसका टेम्परेचर अभी मैंने देखा तो वो 5 डिग्री के आसपास है। अभिषेक से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका आपकी कंपनी को आपको कितना फायदा हो रहा है। सर, जैसे कि इसका नाम सन फ्रिज है, ये सौर ऊर्जा से चलने वाला एक कोल्ड रूम है जिसके अंदर सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए इसके अंदर ठंड को बरकरार रखा जाता है। और इसमें एक अनोखा कॉन्सेप्ट वाटर बैटरी जिसको हम कहते हैं वो इसमें यूज़ किया गया है। तो वाटर बैटरी होने के कारण जब सूरज की रोशनी पैनल्स पे नहीं होती है तो जो बैटरीज के अंदर ठंडा पानी होता है वो ठंडा पानी अंदर एक पूरा टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, जिससे कि ये पूरा ज़ीरो मेंटेनेंस कोल्ड रूम बनता है। ये टेक्नोलॉजी हमें IRI के थ्रू हमारी FPO को मिली है और इस टेक्नोलॉजी से हमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं और हम अपनी सब्जियों को एक प्री कूल करके बेच सकते हैं, जिससे कि हमारी शेल्फ लाइफ और किसानों को दुगनी आमदन हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर जो ये है, यहाँ पर गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मियों में सब्जियों की शेल्फ लाइफ घट जाती है, इसलिए ये सन फ्रिज जो है उसके लिए किसानों के लिए रामबाण का काम करता है। उनकी उस सब्जी को सुरक्षित रख सकता है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और जैसे इस तरह की सब्जियों को तो 4-4 महीने के लिए। 1,000 रुपए डालकर 200 किसानों ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई और उसके लिए एक कलेक्शन सेंटर भी बनाया। अपने इतनी डिमांड सुबह बता देते हैं, भाई 2 क्विंटल पालक आपको लेना है, 50 किलो गोभी आपको लेनी है, 2 क्विंटल फूल गोभी लेनी है। वो सब चीज़ हम उसी तरीके से हमने उगा रखी है और अपना पूरा का पूरा हमें इस FPO से बहुत ही फ़ायदा मिलने लगा है। ये पल्ला गांव के किसानों की इस कंपनी का कलेक्शन सेंटर है। किसान यहाँ पर डिमांड के अनुसार अपने अपने खेतों से सब्जियाँ लाते हैं, यहाँ पर उनको लोड किया जाता है और उसके बाद वो कंपनी तक जाती हैं। यहाँ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे अभिषेक से। ये 4 डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है। जैसे आप अपने पीछे देखेंगे, ये हमारा वॉशिंग डॉक है, जहाँ पे जो भी लीफी वेजिटेबल आता है उसकी वॉशिंग यहाँ पे और ग्रेडिंग उसकी होती है। पीछे आप देख रहे हैं ये हमारा लोडिंग हमारा डॉक है। यहाँ से हमारा जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसमें डायरेक्ट लोडिंग होती है। वो हमारा ऑफिस है और इधर हमारा वेयर हाउस है। जो हमारी लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स बच जाती हैं उनको हम अपने वेयर हाउस में, या ये पीछे हमारा जो पूसा सन फ्रिज बना हुआ है। ये तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज है। आपके भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके सपने क्या हैं, उड़ान कितनी ऊंची है? हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो इसके अंदर ये है कि हमें जितने हमारे एरिया के जितने भी किसान हैं सबको अपने साथ जोड़ना है और एक अच्छी टीम बनाते हुए, जैसे बहुत बड़े ब्रांड्स बिग बास्केट, आपका जियो मार्ट हो गया, आपका ग्रोफर्स हो गया, इस तरीके का कुछ बड़ा हम अपने FPO से कर पाएँ अपने सभी किसान साथियों को जोड़ के। ये हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लान है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्योंकि हम जिस जगह बैठे हैं वो काफ़ी अच्छी मार्केट है। दिल्ली NCR की प्रीमियम मार्केट हमारे पास है और अगर हमारे किसान साथी और हमारे किसान भाई हमसे जुड़ते हैं तो इन सपने को 2-3 साल में हम पूरा कर सकते हैं। भूमि में अनंत संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को आप टमाटर के इस खेत से समझ सकते हैं। 1 एकड़ के इस खेत में टमाटर के साथ धनिया और चुकंदर लगाया गया है। इसमें अभिषेक ने जिस कंपनी के बीज को बोया, उस कंपनी ने दावा किया था कि प्रति पेड़ पर 14 किलो टमाटर उगेंगे, लेकिन इस दावे को ध्वस्त करते हुए अभिषेक ने 20 किलो टमाटर की पैदावार की। कंपनी ने कहा था कि पौधे की ऊंचाई 6 फुट तक जाएगी, लेकिन ये 11 फुट तक चली गई। सवाल है कि ये सब कैसे संभव हुआ, और जवाब है कृषि भूमि की सेवा से। तो 1 एकड़ में अभिषेक ने 40 टन कंपोस्ट, 800 किलो रॉक फास्फेट, 300 किलो जिप्सम, 3 किलो ट्राइकोडर्मा,
3 किलो सूडोमोनास, 3 किलो बेसिलस, 15 किलो माइकोराइजा, 8 लीटर NPK कंसोर्टिया का उपयोग किया। नतीजा, सिर्फ 36,000 पौधों से 1,440 क्विंटल टमाटर की पैदावार हुई और साथ में बाजार की ये समझ कि आपके उत्पादन की कीमत 20 रुपए प्रति किलो से नीचे न जाए, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी बिक्री 28 लाख रुपए तक जा सकती है। 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी बिके तो 14 लाख, खर्चा भी निकाल दें तो 10 लाख तक शुद्ध बचत, वो भी महज 6 महीने में। अभिषेक के आपने उन सामूहिक प्रयासों को देखा जिसमें उन्होंने पल्ला गांव में एक किसानों की कंपनी बनाई, 200 से ज्यादा किसानों को उसमें जोड़ा और यहां से OTP प्लेटफॉर्म पर सब्जियों को बेचना शुरू किया। अब बात करते हैं उनके निजी प्रयास की। उनके पास मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये 40 एकड़ जमीन है। इस 40 एकड़ जमीन से रोजाना वो 5,000 किलो सब्जियों का औसत उत्पादन करते हैं साल भर में। इसे अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये रोजाना 1 लाख रुपए की सब्जियां बेचते हैं। इसमें से 35,000 रुपए का ये शुद्ध मुनाफा कमाते हैं। इस तरह से 365 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई ये बीटेक पढ़ा लिखा युवा किसान करता है। ये कहानी कैसे शुरू होती है, इसमें सच्चाई कितनी है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे अभिषेक धामा से। रामवीर जी, मैं 40 एकड़ में करीबन 50 से ज़्यादा अधिक सब्जियों पे मैं काम कर चुका हूँ और ये मेरे किसान साथियों को ज़रा फैक्ट्स हजम करना थोड़ा मुश्किल होगा कि कोई किसान करोड़ों में भी कमा सकता है। अगर हम इसकी बेसिक इकोनॉमिक्स को देखें तो 1 एकड़ की शुद्ध आय जो 2.5 लाख रुपए के आसपास आती है और अगर कोई किसान भाई छोटा किसान है, 2 एकड़ 3 एकड़ का किसान है, तो वो अपनी आय को 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक भी लेके जा सकता है, क्योंकि जब खेत छोटे होंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंट्स और बहुत सारी जो ऐसी कॉस्ट होंगी वो बहुत कम होंगी। तो हमारे किसान भाई जो है अपनी आय 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक भी लेके जा सकते हैं। बस ये सामान्य इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे कि करोड़ की फिगर पे ना जाए, ये देखे कि वो किसान कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं। एक दूसरी बात ये भी है अभिषेक, क्या आप हमें 1 एकड़ खेत की कभी आपने इकोनॉमिक्स निकाली है और आपके इन 40 एकड़ में से कभी आपने सैचुरेटेड जो इकोनॉमी है, ठीक है, मैक्सिमम आपने 1 एकड़ से कभी कितना कमाने की कोशिश की? 5 तक आप गए, 10 तक आप गए या 15 तक आप गए? टच किया है आपने कभी? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हर एक फसल की अपनी इकोनॉमी है, उसकी अपनी एक एग्रोनॉमी है, उसकी एक प्रोडक्शन की अपनी एक लिमिटेशन है। और उसके बाद जब हम सह फसलें, जिसको मिक्स्ड फार्मिंग या मल्टी लेयर फार्मिंग जब हम करते हैं, तो हम एक ही समय पे एक ही एकड़ से 4 से 5 फसलें एक ही टाइम पे हम उगा पाते हैं, जिससे जो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो ऑलमोस्ट सेम रह जाता है और हमारा जो प्रॉफिट होता है, नेट ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है, वो हमारा बढ़ जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि हमने एक बांस का स्ट्रक्चर लगाया, जो हम मचान की खेती जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो उस मचान की खेती पे हमने क्या किया, तोरी एक फसल है, बेल वर्गीय फसल है, उसको हमने मचान के ऊपर लगाया। उसका एक अपना प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस को हमने मेंटेन किया। एक प्लांट पॉपुलेशन जो हमने हमारे मैकेनिज़्म के हिसाब से, अर्थमेटिक के हिसाब से ठीक बैठती है, उसको हमने लगाया। उसी के साथ हमने टमाटर की फसलें उसी के अंदर जो मचान पे ज़मीन से, और मचान की जो हाइट 7 फुट तक है, वहाँ तक टमाटर को हम लेके गए। तो इसी मॉडल को आप देखते हुए एक ही समय पे एक ही मचान पे हम 2 फसलें ले गए। टमाटर को सपोर्ट करने के लिए देखिए, टमाटर में सबसे मुख्य बीमारी है जो वायरस आता है, और एक जो वाइट फ्लाई आती है जो उसका रस चूसती है, और भी रस चूसक कीट जो आते हैं जिनके कारण अंडे देने के कारण जो प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसमें सुंडी या जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं वो आगे आता है। तो उसी को हम कंट्रोल करने के लिए जैविक तरीके से हमने उसमें धनिया लगाया। उस धनिया लगाने के कारण धनिया की जो पंजेंट स्मेल है उससे हम 70% तक वाइट फ्लाई का अटैक अपने फार्म पे रोक पाए। तो अब आप ये देखेंगे 1 एकड़ में अब हम 3 फसलों तक जा चुके हैं। अभी इन फसलों को जैसे हम फरवरी मार्च में हम लगाते हैं, तो हमारा जो आगे आने वाला समय होता है वो जून जुलाई का होता है, जिसमें गर्म हवाएं चलती हैं। तो उसको कवर अप करने के लिए हम बॉर्डर क्रॉप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें पेठा हो गया और कोई स्वीट कॉर्न हो गया, इस तरीके की हम बॉर्डर क्रॉप्स को यूज़ करते हैं।
कुछ हम गेंदे को भी यूज़ करते हैं ताकि वो वाइट फ्लाई को अट्रैक्ट कर सके और जो हमारे हानिकारक पेस्ट हैं उनको भी वो अट्रैक्ट करके एक अट्रैक्टिव क्रॉप बन सके, जिससे कि हम जो हमारी और मुख्य फसलें हैं उसकी प्रोडक्शन में हमें और इजाफा हो। और ये जो मॉडल बनाया जाता है ये एक प्लांट को दूसरे प्लांट को देखते हुए कि एक प्लांट दूसरे प्लांट का कंपटीटर ना बने, वो उसको सपोर्ट करे। इसमें आपने 1 एकड़ से अधिकतम कितनी आय? 1 एकड़ से हमने अधिकतम 10 से 12 लाख रुपए की हमने कमाई की है, जिस समय बाज़ार भाव भी अच्छे थे और पैदावार भी हमारी बड़ी अच्छी हुई थी। बट मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा, जो खेती के अंदर एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो चेंज होता रहता है, कभी इसको आप कांस्टेंट लेके ना चलें। बट ये है कि अगर एक अच्छे मॉडल से आप खेती करें और मार्केट की समझ आपको है, मार्केट के अकॉर्डिंग क्या बिक रहा है, किस समय बिकता है, अपनी मार्केट को अगर आप स्टडी करके एक अच्छे मॉडल पे काम करें तो आप 1 एकड़ से 2.5 लाख से 5 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। कोरोना के टाइम में खेती का क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, कोरोना के टाइम में हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। बाकी मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, कोरोना महामारी में बहुत लोगों को खोया, तो ये तो एक त्रासदी थी जो हम पूरी दुनिया पे ही पड़ी। बट दिल्ली एनसीआर में होने के कारण हमें इस चीज़ का थोड़ा बेनिफिट हुआ। कस्टमर डायरेक्ट फार्म तक पहुंचा। कुछ यूट्यूब वीडियोस की सहायता से लोगों ने जाना कि हाँ, हमारे घर के आसपास भी कोई बिना जहर मुक्त खेती कर रहा है, और उस जहर मुक्त खेती को उन्होंने वीडियोस को देखते हुए वो मेरे फार्म पे पहुँचे। वहाँ उन्होंने मेरे मल्टी लेयर के एक अद्भुत मॉडल को देखा। उनके सवालों का जवाब मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे खेतों ने उसका सवालों का जवाब दिया। लोगों के सवाल थे कीट कैसे नियंत्रण करते हो, मेरे ट्रैप्स ने उन चीज़ का जवाब दिया। मल्टी लेयर, मल्टी क्रॉपिंग, मेरे कस्टमर्स देख के एक बार चौंक गए कि 1 एकड़ में आप एक समय पे 5 सब्जियां कैसे ले सकते हैं। तो ये मेरे पिछले 5 साल के जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने सीखा है, जो मेरा स्ट्रगल है, ये उसका नतीजा है। लोगों ने ट्रस्ट किया, लोगों ने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, उन सब्जियों को यूज़ किया, उनको वाकई में ये पता चला कि हाँ, जहर मुक्त प्रोड्यूस होता कैसा है। सर 51 लाख रुपए हमने कोरोना काल में 3 महीने में इतनी हमारी सेल हुई, एकदम कागज़ पे हमने लिया। करीबन 7 लाख लोगों ने मेरे फार्म को विज़िट किया। नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, यहाँ से कम 70 किलोमीटर दूर के जो मेरे कंज्यूमर थे जिन्होंने यूट्यूब वीडियोस देखी थी, वो यहाँ आए, उन्होंने देखा, अपने हाथों से उन्होंने अपनी सब्जियों को तोड़ा। एक वो डायरेक्ट फील्ड के साथ वो कनेक्ट हुए। कोरोना काल में जहाँ लोग डिप्रेस्ड अपने घर में रह के डिप्रेस हो चुके थे, सोशल आउटिंग बंद हो गई थी, तो लोग एक मानसिक तौर पे भी बीमार हो चुके थे। बट जब वो यहाँ आए, उनको एक फार्म का एक्सपोजर मिला, बहुत उनको आनंद लगा। जो सब्जी वो अपने घर पे लेके गए, उनको बना के खाने में भी एक अलग ही आनंद उनको मिला। उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था मुझसे शेयर किया, और इस एक्सपीरियंस के कारण आज मैंने अपने आप को 40 एकड़ तक मैं इसको लेके गया हूँ। और वर्ड ऑफ माउथ से जो मेरी पब्लिसिटी हुई है और जो मुझे प्यार लोगों का मिला है, मैं उसको बयां नहीं कर पाऊँ। और ये है गोबर गैस का प्लांट, जिसके चलते अभिषेक के खेतों की ताकत बढ़ी। 32 घन मीटर का ये प्लांट अभिषेक की कामयाबी का राज है।